अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड नेटवर्क विद निदा कादिर। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मीठी टिकिया की रेसिपी, और जिसे कुंडों वाली टिकिया भी कहा जाता है और मीठी टिकिया भी कहा जाता है। इस तरीके से ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से खस्ता करारी बनेगी, तो आपको ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपकी टिकिया भी बहुत ही मज़ेदार बन सके। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है 3 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, और अब मैं इसे दूसरे परात में शिफ्ट कर दूंगी। 3 कप मैदे की मेजरमेंट से मैं बना रही हूँ, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो सारी चीज़ों को आप मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 कप जो है वो सूजी के लिए है। 3 कप मैदे में मैं 2 कप सूजी डालूँगी। इसको भी अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब हम इसमें तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि तिल बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो बहुत अच्छी है, और इसका जो इस्तेमाल हमने करना है, तो ये मैंने 4 टेबल स्पून तिल ले लिए हैं और इलायची का पाउडर ये डाल दिया है, और इसके अंदर अब हम ये 4 टेबल स्पून के करीब घी शामिल करेंगे। घी से ये है कि ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, मगर जो मीठों में इस्तेमाल किया जाता है वो घी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप मीठा जितना भी मीठे हैं वो घी में अगर बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे, मगर आप ऑयल में भी बना सकते हैं। अच्छा, घी यहाँ पर कम लग रहा था मुझे, तो 2 टेबल स्पून मैंने और इसमें शामिल किया है, क्योंकि आप ये देखिएगा ऐसे मुट्ठी बंद करके कि ये थोड़ा जुड़ रहा है आटा या नहीं जुड़ रहा। तो जब जुड़ने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा घी जो है वो बिल्कुल सही है। ये देखिए इस तरीके का होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, 1 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है, और इसके अंदर आधा किलो हम चीनी डालेंगे। आपको मिक्स करने में बहुत मुश्किल पेश आ सकती है यहाँ पर, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप इसको फ्लेम पे रख दें चूल्हे पे, तो ये मेल्ट खुद ही हो जाएगी चीनी। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हल्के चूल्हे पे रख दिया, तो ये अच्छी तरीके से चीनी जो है इसमें हल हो गई है। अच्छा, आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी नहीं डाल रही। मैं दूध के अंदर चीनी को पहले अच्छी तरह से मेल्ट कर रही हूँ। यहाँ पर अब ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा गर्म है, इसलिए मैं इसकी डोंगी की मदद से ही डालूँगी। अच्छी तरीके से हम इसको इसी में ही मिक्स करेंगे, और क्योंकि ये मिक्सचर जो है वो गर्म है, इसलिए हम इसको डोंगी की मदद से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब हाथों से हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटे को हमने इतना ऐसा गूंदना है कि बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा ही नरम भी ना हो, बस दरमियान का इस तरीके का हमारा जो आटा है वो होना चाहिए। और अब हम इसे 1 घंटे के लिए कम से कम भी रेस्ट देंगे, और फिर इसकी हम टिकिया बना लेंगे। यहाँ पर मैं इसे अब रख दूँगी। 1 घंटे बाद अब हम इसे निकाल के देखेंगे, तो ये देखें आटा जो है वो इतना होना चाहिए हमारा। अब हमने थोड़ा थोड़ा सा इसके पेड़े लेने हैं, जितना आप इसे हैंडल कर सकें। बड़ी रोटी बनाना चाहें बड़ा बना के एकदम से इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे से पेड़े लेके छोटी छोटी सी रोटियाँ बना के और इसको ऐसे बेलन की मदद से बेल लूँगी। रोटी जितना आपने पतला नहीं बेलना है, इसे मोटा ही रखना है। अगर आपने इसे बहुत पतला कर दिया तो ये बिल्कुल पापड़ की तरह बन जाएंगी टिकिया, और बिल्कुल दांतों से टूटने भी नहीं पाएंगी। तो ये आपने थोड़ा इसकी जो देख लें कितना इसको मोटा रखना है। इस तरीके की ये देखें आपने इसका ये इतनी आपने रखनी है ये, और आप कटर से चाहें तो कटर से इसको कटिंग कर सकते हैं, या ग्लास से मैं कटिंग कर रही हूँ ये। अब हमने बिल्कुल जो है वो स्लो मीडियम
रखनी है इसकी फ्लेम। ऑयल को इतना ही गर्म होना चाहिए बस, ज़्यादा आपने हीट नहीं करनी इसको, क्योंकि फिर ज़्यादा अगर करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। अंदर तक हमें इसे पकाना है, तो आपने इसको बहुत स्लो आंच पे पकाना है। डालते ही आपने पलटना नहीं है, वरना ये बिल्कुल टूट जाएंगी, क्योंकि ये घी इसमें डला हुआ है तो ये बहुत सॉफ्ट हुई हुई हैं इस वक्त। अच्छा सा कलर गोल्डन सा आ जाए तो आपने इसे बहुत एहतियात के साथ पलटना है। ये देखिए थोड़ी देर में ही ये पक जाएंगी, और इतनी आपने पैन में शामिल करनी है जितनी आपकी पैन में जगह हो। ज़्यादा आप ना भरिएगा, वरना आपको बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। तो यहाँ पर हम इसमें ऊपर से भी तिल का इस्तेमाल करेंगे, मगर यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप अगर अंदर ही डालें तिल तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऊपर लगाने से जो ऑयल में जैसे ही हम टिकिया को डालेंगे तो तिल जो है वो निकल जाते हैं, ज़्यादातर निकल जाते हैं, बहुत कम रहते हैं। मगर जो अंदर अगर हम इसको आटे में गूँधेंगे ना तो वो फिर निकलते नहीं हैं, वो अंदर ही रहते हैं। तो इस तरह आपको ग़िज़ाइयत अच्छी तरह से मिल जाएगी तिल की। तो ये देखें तिल जो है वो डालते के साथ है ना, ये देखें साइड्स में नाचने लग गए हैं, साइड्स में हो गए हैं सारे के सारे। तो थोड़े बहुत ही ऊपर लगते हैं, बाकी तो निकल जाते हैं। तो ये देखें जी जनाब, हमारी जो मीठी टिकिया है, कुंडों वाली टिकिया, वो रेडी है खाने के लिए, और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आपने ये ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ट्राई ज़रूर करनी है, और आपने फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपकी टिकिया कैसी बनी। और मीठा आप कम ज़्यादा अपनी हिसाब से कर सकते हैं इसमें। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।